हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 6 हम लोगों का है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण। और इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखे होंगे तो पूरी तरह से आप लोगों को ये पता है कि ये चैप्टर जो है रिचर्ड इब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट के पर आधारित है, जिसका शार्ट में नाम रिची था। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो 60 क्वेश्चन आंसर है, तो इसका 60 क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन आंसर के सेकेंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की क्लास का ये जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है। ये आप लोगों को दोनों, अगर लॉन्ग भी पूछता है तो आप लोग दे सकते हैं इस आंसर को, और शॉर्ट पूछता है तब भी दे सकते हैं। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इसके क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके आंसर को समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है विच बुक यानी कौन सी किताब, विच मीन्स कौन सी, बुक मीन्स किताब, डिड इब्राइट मदर, इब्राइट की जो माँ थी, गेट प्रदान की फॉर हिम, उसके लिए। यानी कौन सी किताब जो है, कौन सी बुक जो है इब्राइट की माँ इब्राइट को, रिचर्ड इब्राइट को प्रदान करती हैं। और हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, और हाउ कैसे, डिड इट यह जो किताब थी, चेंज मीन्स होता है बदल देना, परिवर्तित कर देना, हिज लाइफ उसके जीवन को, यानी कि रिचर्ड इब्राइट के जीवन को। क्वेश्चन है हम लोगों का कि रिचर्ड इब्राइट की माँ रिचर्ड इब्राइट को कौन सी बुक प्रदान करती हैं, और यह किताब जो है रिचर्ड इब्राइट की लाइफ को, जीवन को कैसे चेंज कर देता है, कैसे परिवर्तित कर देता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का आंसर शुरू होता है। इब्राइट्स मदर गॉट ए चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क यक्स। देखिए, एक किताब का नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क यक्स, यानी कि मोनार्क दशम की यात्राएं। ये जो यक्स है, तो यक्स हम लोगों का दशम हो जाएगा, और ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा। यानी उस किताब का क्या नाम था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क यक्स, यानी मोनार्क दशम की यात्राएं, यह किताब थी। तो आइए समझते हैं। इब्राइट्स मदर, इब्राइट की जो माँ थी, वो गार्ड प्रदान करवाती हैं ए चिल्ड्रंस बुक, एक बच्चों की किताब, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मोनार्क दशम की यात्रा कहते थे, फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, इब्राइट के लिए। यानी रिचर्ड इब्राइट की माँ रिचर्ड इब्राइट को एक बच्चों की किताब प्रदान करवाई, जिस किताब को हम जो है ट्रेवल ऑफ मोनार्क यक्स के नाम से जानते थे, यानी कि मोनार्क दशम की यात्राएं, इस नाम से हम जो है उसको जानते थे। आगे है हम लोगों का द बुक इनवाइटेड रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज। अब देखिए, आगे बता रहे हैं कि द बुक, यह किताब इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना। तो आमंत्रित करती है रीडर्स, पाठकों को, जो पढ़ने वाले थे उनको आमंत्रित करती है, टू हेल्प मदद करने के लिए, स्टडी अध्ययन में, किस चीज़ के, बटरफ्लाई तितलियों के, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। यानी कि वो जो बुक थी, उस बुक के अंत में जो पाठक थे, उन पाठकों को जो है तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में जो है मदद करने के लिए कहा गया था। यानी कि वो जो किताब थी जो उनकी माँ उन्हें प्रदान करवाई थी, मोनार्क दशम की यात्राएं, यानी वो जो किताब थी, उस किताब के अंत में पाठकों से ये कहा गया था कि तितलियों के माइग्रेशन के अध्ययन में क्या करें, मदद करें। एंड और एक्टिवली, बहुत एक्टिवली का मतलब होता है पूरी तरह से सक्रियता के साथ, पार्टिसिपेट करें, भाग लें। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। और ये भी कहा गया था कि एकदम सक्रिय भाग लें इन टैगिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को टैग करने में। और जो एक तितलियों को टैग करने का काम था, यानी उस पर चिप्पी लगाने का काम था, उस पर भी बहुत एक्टिवली, बहुत जो है एक्टिव होकर के उसमें पार्टिसिपेट करें। टू हेल्प इन द रिसर्च,
being conducted by डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहट। और आगे क्या कहा गया था इसमें, तो और कहा गया था इसमें देखिए, हैड टू हेल्प, मदद करें, इन रिसर्च, रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान, और अनुसंधान करने में भी मदद करें। और यह जो किताब थी मोनार्क दशम की यात्राएं, यह किताब कंडक्टेड का मतलब होता है संचालित की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट के द्वारा यह किताब जो है संचालित की गई थी। और आगे देखिए, ए ब्राइट देन मीन्स द वेंट ऑन मीन्स होता है जारी रखना, तो जारी रखा। टू रेज मीन्स होता है उठाना या पालना भी कह सकते हैं, तो ए ब्राइट जो था वह पालना जारी रखा या उठाना जारी रखा। एन एंटायर फ्लॉक, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, और फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, आप बटरफ्लाइज तितलियों को, यानी वह तितलियों के एक संपूर्ण झुंड को पालना जारी रखा। इन द बेसमेंट, अपने बेसमेंट में, ऑफ हिज होम, अपने घर के, यानी वह अपने घर के एक बेसमेंट में यानी एक तहखाने में तितलियों के संपूर्ण झुंड को जो ए ब्राइट था वो पालना जारी रखता है, उठाना जारी रखता है। इन दिस वे, और इन दिस वे, इस ढंग में द बुक, जो किताब थी वो मैनेज्ड करती थी, वह यह मैनेज की, व्यवस्थित की। टू कीप माने जारी रखने के लिए, हिज उसके इंथुजियास्म का मतलब होता है उत्साह। इस प्रकार से वो किताब जो थी उसके उत्साह को व्यवस्थित करने में भी मदद करती है। इन द स्टडी, अध्ययन में, आप बटरफ्लाइज, तितलियों के, यानी तितलियों के अध्ययन में जो उसका उत्साह था, उस उत्साह को बनाए रखने में यह किताब जो है उसको इस तरीके से पूरी तरह से मैनेज रखती है, व्यवस्थित रखती है। और यह जो उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो गया था, एलाइव माने जीवित रहा, फॉर सेवरल ईयर्स, यानी यह उत्साह उसका, सेवरल मीन्स होता है अनेक, ईयर मीन्स होता है वर्ष, अनेक वर्षों तक जीवित रहा। एंड और ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और यही किताब जो है ओपेंड, खोल दी, द वर्ल्ड ऑफ साइंस, वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान की दुनिया, और यही किताब उसके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। टू द यंग कलेक्टर का मतलब होता है युवा संग्रहकर्ता, यानी जो रिचर्ड ए ब्राइट युवा संग्रहकर्ता था, तितलियों को कलेक्ट करता था, यही किताब उसके जो है उसके लिए विज्ञान के संसार को खोल दी। जो नेवर मीन्स कभी नहीं, लास्ट मीन्स खोया, जो कभी नहीं खोया। हिज साइंटिफिक, अपनी साइंटिफिक मीन्स होता है वैज्ञानिक, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता, जो अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को कभी नहीं खोया। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक बार इसको फिर से देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन था कि ए ब्राइट की माँ जो है कौन सी किताब उसको प्रदान करवाती हैं ए ब्राइट को, और कैसे वह किताब इसके लाइफ को ही परिवर्तित कर देती। तो ए ब्राइट की माँ एक बच्चों की किताब जो है प्रदान करवाती हैं, और जिस किताब को हम लोग जो है मोनार्क दशम की यात्रा के नाम से जानते हैं। इस किताब के अंत में पाठकों को ये आमंत्रित किया गया था कि ये जो तितलियों का प्रवास हो रहा है इसके अध्ययन में मदद करें, और बहुत एक्टिव होकर के, बहुत सक्रिय होकर के भाग लें ये तितलियों को टैग लगाने में, ताकि अनुसंधान में मदद हो सके। और यह किताब संचालित की गई थी डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहट के द्वारा। ए ब्राइट जो है क्या किया कि एक तितलियों के झुंड को अपने घर के बेसमेंट में पूरे तितलियों के झुंड को पालना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से उसका जो उत्साह था वो एकदम व्यवस्थित रहा, बना रहा, और कई वर्षों तक उसके अंदर ये उत्साह जीवित रहा। और यही विज्ञान की संसार उसके लिए, यानी उस युवा संग्रहकर्ता के लिए खोल दिया, जो अपना ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जो वैज्ञानिक उत्साह था उसके अंदर, जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी में उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा जो थी उसको कभी नहीं खोया। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन था, इसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड रिचर्ड ए ब्राइट रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। वाई, क्यों, डिड रिचर्ड ए ब्राइट जो था वो रेज मीन्स होता है उठाना या पालना, क्यों उठाया, ए फ्लॉक एक झुंड ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों के एक झुंड को रिचर्ड ए ब्राइट क्यों उठाया, क्यों यह पालना शुरू कर दिया था अपने घर के बेसमेंट में तितलियों के झुंड को ही। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, एट द एंड ऑफ द बुक,
एट द एंड ऑफ द बुक, यानी किताब के एंड में, अंत में, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी मोनार्क दसम की यात्रा, ये जो किताब थी, इस किताब के अंत में रीडर्स वेयर इनवाइटेड, जो रीडर्स थे, जो पाठक थे, वे आमंत्रित किए गए थे टू हेल्प, की वो मदद करें, स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन, तितलियों के माइग्रेशन में होता है प्रवास के अध्ययन में जो पाठक हैं वो मदद करें। दे वेयर आस्क्ड, और दे वेयर आस्क्ड, और उनसे ये भी कहा गया था टू टैग बटरफ्लाइज, कि वह तितलियों को जो है टैग करें, उस पर चिप्पी लगाएं, फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए। और यह बात कही गई थी डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहट के द्वारा। यह बात किसके द्वारा कही गई थी उस पुस्तक में, मोनार्क दसम की यात्रा में? तो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट के द्वारा कही गई थी। द बटरफ्लाई इज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। और यहाँ पर देखिए द बटरफ्लाई कलेक्टिंग, जो बटरफ्लाई तितली के कलेक्टिंग यानी एकत्रित करने का सीजन समय होता था, मौसम होता था, अराउंड रीडिंग, रीडिंग ये स्थान का नाम है जो पेंसिल्वेनिया में था, यानी पेंसिल्वेनिया में रीडिंग नामक स्थान में जो तितलियों को कलेक्ट करने का सीजन होता था वो लास्ट 6 वीक होता था, आखिरी के 6 सप्ताह होते थे। इन लेट समर है, लेट यहाँ पर देखिए ये समर रहेगा आप लोगों का, यानी समर मीन्स होता है गर्मी, यानी कि पिछली आखिरी, जब गर्मी का अंत होता है लेट समर होता है, यानी कि गर्मी के अंत के 6 महीने में जो रीडिंग नामक स्थान था उस स्थान पर तितलियों को कलेक्ट करने का केवल सीजन होता था 6 सप्ताह के लिए। आगे देखते हैं इफ़, यदि इब्राइट वेंट टू चेज देम वन बाई वन, और ऐसा उन्होंने क्यों किया कि तितलियों को पालना वह क्यों शुरू किया। इफ़, यदि इब्राइट वेंट जाता टू चेज, चेज मीन्स होता है पीछा करना, वो चेस करता, पीछा करता तितलियों का वन बाई वन, एक एक करके, अगर एक एक करके वह तितलियों का पीछा करता पकड़ने के लिए, तो ही कुड नॉट कैच वेरी मैनी, तो कैच मीन्स होता है पकड़ना, वह वेरी मैनी माने कि बहुत अधिक तितलियों को नहीं पकड़ पाता। सो इसलिए ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, टू रेज, उठा लिया यानी पाल लिया, ए फ्लॉक, एक झुंड ऑफ बटरफ्लाइज, तितलियों की, इसलिए वह तितलियों के एक झुंड को ही क्या कर लिया, पाल लिया। यानी हम लोगों ने देखा इसमें कि वह तितलियों के झुंड को क्यों पाला, तो तितलियों के झुंड को वो इसीलिए पाला, अगर इब्राइट एक एक तितलियों को कलेक्ट करने के लिए उनका पीछा करता तो वह बहुत अधिक तितलियों को नहीं पकड़ पाता पूरे दिन में भी, इसलिए वो जो है तितलियों के झुंड को पालना शुरू कर दिया। तो यहाँ से भी देखिए आप लोग जो देख रहे हैं, इतना अगर हम लोग आंसर भी दे देंगे 60 में तो भी हमारा दिक्कत नहीं है। इफ़, यदि इब्राइट वेंट टू चेस देम वन बाई वन, अगर इब्राइट जो है एक एक करके तितलियों का पीछा करता तो वह बहुत अधिक तितलियों को नहीं पकड़ पाता, इसलिए वह डिसाइड कर लेता है तितलियों के झुंड को ही पालने का। और यहाँ पर जो है आप लोगों का देखिए एक क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो किताब थी मोनार्क दसम की यात्राएं, उस किताब के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि वह तितलियों के प्रवास के अध्ययन में मदद करें, और उनसे ये भी कहा गया था कि अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए तितलियों को पकड़ें, तितलियों को टैग लगाएं यानी कि उन पर चिप्पी लगाएं। और ये बात किसके द्वारा कही गई थी, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट के द्वारा कही गई थी। और तितलियों का जो कलेक्ट करने का सीजन होता था रीडिंग के चारों तरफ, वह मतलब कि आखिरी गर्मी के 6 सप्ताह होता था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक तो देखा ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू इब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मेंशन करिए। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। उल्लेख करिए एनी टू, एनी मीन्स कोई भी, टू मीन्स दो, इब्राइट के कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, योगदान को टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस यानी विज्ञान की दुनिया के लिए, यानी विज्ञान की दुनिया के लिए इब्राइट के 2 योगदान का वर्णन कीजिए। किसी 2, इन्होंने कौन सा ऐसा 2 योगदान जो है विज्ञान के संसार को दिया, यानी उसी का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इब्राइट मेड, इब्राइट जो है किया, वैल्यूबल, वैल्यूबल में होता है कीमती,
बहुमूल्य, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। इब्राइट जो था वो बहुत कीमती बहुमूल्य योगदान किया टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया के लिए। ही डिस्कवर्ड, वह खोजा, डिस्कवर किया, खोजा, क्या खोजा? एन अननोन, एक अननोन मीन्स होता है अनजान, इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट मीन्स होते हैं कीड़े मकोड़े के, हार्मोन हार्मोन्स को, यानी कि एब्राइट जो था वह एक अनजान कीटों के हार्मोन को खोजा। एंड और आल्सो डिटरमाइंड, और वह डिटरमाइंड किया, निश्चय किया कि हाउ कैसे द सेल, जो कोशिका होती हैं, कुड रीड, कुड मीन्स सकना, रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ सकती हैं, द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मीन्स होता है रूपरेखा, आप इट्स डीएनए, अपने डीएनए के, यानी यह भी निश्चित किया कि कोशिका कैसे अपने डीएनए के रूपरेखा को, ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। यानी इसका दो महत्वपूर्ण योगदान विज्ञान की दुनिया में क्या रहा रिचर्ड इब्राइट का? तो उन्होंने एक अनजान कीट हार्मोन को खोजा और जो है इन्होंने यह भी निश्चित कर दिया कि कोशिका कैसे अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को अर्थात रूपरेखा को पढ़ सकती हैं। ये भी, यही दो इसके जो है बहुत कीमती योगदान रहे विज्ञान की दुनिया में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट लेसन डिड इब्राइट लर्न? वाट लेसन, वाट मीन्स क्या, लेसन मीन्स सबक, डिड इब्राइट, जो इब्राइट था, लर्न मीन्स सीखा, क्या सबक इसको मिला? वेन, जब ही डिड नॉट विन एनीथिंग, जब यह कुछ नहीं जीता, विन मीन्स होता है जीतना, वेन जब ही डिड नॉट विन, यह कुछ नहीं जीता, एनीथिंग माने कोई भी चीज़ नहीं जीता, एट द साइंस फेयर यानी विज्ञान के मेले में, यानी जब विज्ञान के मेले में साइंस फेयर में एक कोई भी चीज़ को नहीं जीता, कोई भी पुरस्कार नहीं जीता, तो उससे इब्राइट ने क्या सबक सीखा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने क्या सीखा था? तो वेन जब इब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग, वेन जब इब्राइट डिड नॉट विन, विन मीन्स होता है जीतना, जब इब्राइट कुछ नहीं जीता, एनीथिंग कोई भी चीज़ नहीं जीता, एट द साइंस फेयर उस विज्ञान के मेले में, ही लर्नड ए लेसन, तो वह एक सबक सीखा, ही लर्नड वह सीखा, ए लेसन एक सबक, दैट की ही नीडेड उसको ज़रूरत है, टू डू करने के लिए, डू मीन्स करना, नीडेड मीन्स ज़रूरत, उसको ही नीडेड उसको ज़रूरत है, टू डू करने के लिए, रियल एक्सपेरिमेंट्स, रियल का मतलब होता है वास्तविक, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है प्रयोग, यानी तब वह यह सबक सीखा कि हमें एक जो है वास्तविक प्रयोग करने की ज़रूरत है, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी नीट डिस्प्ले का मतलब होगा स्पष्ट रूप से दिखाना, तो हमें साधारण स्पष्ट रूप से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें जो है एक स्पष्ट, हमें एक रियल एक्सपेरिमेंट करना है। और हिज एंट्री, उसका जो एंट्री थी उसका जो प्रवेश था वहाँ मेले में, वो किस पर था? तो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, वो फ्रॉग टिश्यूज यानी जो मेढक के ऊतक होते हैं उनको एक स्लाइड पर दिखाना था, और विच जिसको ही शोव्ड वह दिखाया, अंडर ए माइक्रोस्कोप जिसको वह एक माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया था? दिखाया था। यही से वह एंट्री इसीलिए किया था कि वह उसको वहाँ पर मेले में क्या दिखाना था? एक मेढक के ऊतक को जो है माइक्रोस्कोप पर उसको दिखाना था, लेकिन वह इस चीज़ को सीख लेता है कि इतने से हमें मतलब कि जीत नहीं मिलेगी, अगर हमको इस मेले में जीतना है तो हमको रियल का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा। यानी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब इब्राइट जो है कुछ नहीं जीता उस विज्ञान के मेले में, तो उसको एक सबक मिला कि उसको वास्तविक प्रयोग करने की ज़रूरत है, स्पष्ट रूप से केवल साधारण चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और उसका जो उस विज्ञान के मेले में प्रवेश था वह मेढक के ऊतकों को दिखाना था, जिसको वह एक माइक्रोस्कोप पर क्या किया था? दिखाया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न? कौन सा सबक इब्राइट सीखा? वेन जब ही डज नॉट विन एनीथिंग, जब वह कुछ नहीं जीता, एट द साइंस फेयर यानी विज्ञान के मेले में। यानी क्वेश्चन आप लोगों का एवं वाले से मिलता जुलता है। तो देखिए इब्राइट रियलाइजेज, यानी इब्राइट जो था वो रियलाइज किया, एहसास किया, महसूस किया, दैट की वेयर डिस्प्ले ऑफ हिज कलेक्शन, यानी जो उसका संग्रह है उसको दिखाना, डज नॉट मीन साइंस, वो साइंस से कोई मीन नहीं रखता है,
साइंस यानी विज्ञान से कोई मतलब नहीं रखता है। यानी इब्राइट यह महसूस किया कि वो जो संग्रह करके लाया है, कलेक्शन करके लाया है, उसको केवल डिस्प्ले कर देना, दिखा देना विज्ञान के लिए कोई मैटर नहीं करता। टू विन जीतने के लिए एट साइंस फेयर यानी कि विज्ञान के मेले में जीतने के लिए ही विल हैव टू डू उसको करना पड़ेगा क्या, रियल एक्सपेरिमेंट्स। रियल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, एंड और प्रूफ सिद्ध करना पड़ेगा हिज वर्थ। वर्थ मीन्स होता है कीमत, और अपनी योग्यता को, अपनी कीमत को जो है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और वह कब कर पाएगा, जब वह जो है रियल एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर क्या करेगा, दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखा कि ब्राइट को यह एहसास हुआ कि वह जो संग्रह करके चीज़ों को लाया है दिखाने के लिए, यह विज्ञान की दुनिया में कोई मैटर ही नहीं करता, इसका कोई मीन ही नहीं है। अगर उसको विज्ञान के मेले को जीतना है, मेले में जीतना है, तो उसको एक रियल का एक्सपेरिमेंट करना होगा और अपनी योग्यता को प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सपेरिमेंट्स, क्या प्रयोग, डिड यानी व्हाट एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रयोग, एंड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है प्रारंभ करना। तो व्हाट एक्सपेरिमेंट्स किस प्रयोग को, एंड प्रोजेक्ट और किस प्रयोग प्रोजेक्ट को, कार्य योजना को, ही देन, ही मीन्स वह, देन मीन्स तब, अंडरटेक किया। अंडरटेक मीन्स होता है प्रारंभ करना। यानी जब वह विज्ञान के मेले में हार गया था, इसको कोई पुरस्कार नहीं मिला था, तो कौन से प्रयोग को और किस जो है प्रोजेक्ट को जो है वह आरंभ कर देता है। तब देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ही देन अंडरटेक्स। ही वह, देन मीन्स तब, अंडरटेक्स आरंभ करता है, द प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट यह ज्ञात करने के लिए कि व्हाट एक्चुअल काजेज। व्हाट मीन्स क्या, एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, असली। जो काजेज मीन्स कारण है, वायरल डिजीज यानी कि वायरल बीमारी का जो है एक्चुअल कारण क्या है। यानी कि वह जो है ही देन, वह तब, अंडरटेक्स आरंभ करता है, द प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट्स को, प्रयोग को, टू फाइंड आउट खोजने के लिए कि जो एक्चुअल काजेज हैं यानी कि जो असली कारण है, वास्तविक कारण है वायरल डिजीज की, वायरल बीमारी की, वह क्या है। और दैट जो किल्स मीन्स मार देना, जो मार देती हैं, नियरली लगभग, आल मोनार्क कैटरपिलर सभी जो है मोनार्क यानी सम्राट तितलियों के कैटरपिलर को लगभग मार देती हैं। तो ये वायरल डिजीज के कारण क्या है, इस पर वह जो है काम करना शुरू किया। ही वह देन तब वर्क्स काम करता है, ऑन ए प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट पर वह काम करता है, टू टेस्ट परीक्षण करने के लिए, द थ्योरी सिद्धांत की। और तब वह अपने इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर कार्य करता है। क्या उसका प्रोजेक्ट था, दैट की वायसराय बटरफ्लाई, जो वायसराय बटरफ्लाई हैं यानी तितलियां हैं, वह काफ़ी मोनार्क तितलियों की क्या करती हैं, कॉपी करती हैं। क्यों करती हैं, टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, यानी जीवित रहने के लिए। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि वह तब जो है अपना प्रोजेक्ट और प्रयोग आरंभ करता है यह खोजने के लिए कि जो वायरल डिजीज़ हैं, तो इस वायरल डिजीज़ का एक्चुअल कारण क्या है। और लगभग जो वायरल डिजीज़ जो है मोनार्क यानी सम्राट तितलियों के कैटरपिलर को लगभग मार देती हैं। तब वह इस पर भी काम करता है अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कि वायसराय बटरफ्लाई जो है जीवित रहने के लिए मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती हैं, इस पर भी वह काम करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। व्हाट आर क्या है, क्वालिटी, क्वालिटीज मीन्स होते हैं गुण, विशेषता। यानी क्या विशेषता है, दैट जो गो ले जाती हैं, इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक मेकिंग निर्माण में, ऑफ ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक की। यानी क्या विशेषताएं हैं जो एक वैज्ञानिक के निर्माण की ओर ले जाती हैं, या आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी हो जिससे आप ये लगे कि आप जो है एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द अथर मेंशंस। जो अथर है वो मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं 3 क्वालिटीज़, 3 गुणों की। 3 गुण जिसके अंदर हों उसमें एक वैज्ञानिक का उदय हो सकता है। तो अथर 3 क्वालिटी का यहाँ पर उल्लेख करते हैं।
इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के, एक वैज्ञानिक के उदय में, यानी कि एक वैज्ञानिक के निर्माण में 3 क्वालिटी की जो है अथर जो है मेंशन करते हैं। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ए फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। एक तो शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि माइंड आपका बहुत तेज होना चाहिए। और क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, और आपके अंदर बहुत उत्सुकता अर्थात जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड और विल होनी चाहिए। विल मतलब होता है इच्छा शक्ति, और आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए टू विन, जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजन, यानी सही मायने में, सही कारणों में आपको जीतने के लिए अर्थात एक साइंटिस्ट बनने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपकी कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, और उसमें जो विल पावर है वो आपका होना चाहिए, यानी इच्छा शक्ति आपकी उसमें जुड़ी होनी चाहिए। ये सही मायने में आपको जीत की तरफ ले जाएगी। और रिचर्ड इब्राइट था, ये लड़का था, वाज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी। और रिचर्ड इब्राइट बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। ही वाज आल्सो चैम्पियन डिबेटर, और ही वाज वह था, आल्सो मीन्स भी, ए चैम्पियन, चैम्पियन मीन्स होता है श्रेष्ठ, और डिबेटर मीन्स होता है वक्ता, यानी वाद विवाद करने वाला, यानी कि वह अपना जो है वाद विवाद में अपना एक पक्ष रखने वाला उच्च श्रेणी का मतलब वक्ता भी था। ए पब्लिक स्पीकर, और एक सार्वजनिक स्पीकर था, यानी सार्वजनिक वक्ता भी था। यहाँ पर इसको समझिएगा, ही वाज वह था, ए चैम्पियन एक श्रेष्ठ डिबेटर, डिबेटर का मतलब होता है वाद विवाद करने वाला, तो वह एक श्रेष्ठ वाद विवाद करने वाला था। ए पब्लिक स्पीकर, और एक सार्वजनिक वक्ता था। ए गुड कैनोइस्ट, और एक अच्छा कैनोइस्ट, कैनोइस्ट का मतलब होता है डोंगी चलाने वाला, नाव चलाने वाला, और वह एक अच्छा डोंगी चलाने वाला था। और एन एक्सपर्ट, और एक निपुण, एक्सपर्ट मीन्स होता है निपुण, फोटोग्राफर भी था। ही ऑलवेज ट्राइड, वह ऑलवेज हमेशा ट्राइड कोशिश करता था, टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास, वह हमेशा अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करता था। इन हिज वर्क, अपने काम में, यानी वह काम में अपने हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करता था। ही वाज कम्पिटिटिव, और वह बहुत कम्पिटिटिव था, मतलब प्रतियोगिता की भावना उसके अंदर थी। कम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगिता की भावना, और उसके अंदर बहुत प्रतियोगिता की भी भावना थी, ये अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता था। बट फॉर द राइट रीज़न, लेकिन ये जो इसके अंदर प्रतियोगिता की भावना होती थी वह राइट रीज़न, यानी सही मायने में होती थी। किसी के प्रति जलन की भावना रख करके इसके अंदर प्रतियोगिता की भावना नहीं होती थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग का मतलब एकदम शुरुआत से ही, बिगनिंग से ही, बहुत शुरुआत से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, इसके अंदर उत्सुकता बहुत थी। एलॉन्ग विथ ब्राइट माइंड, ब्राइट माइंड का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ शुरुआत से ही इसके अंदर उत्सुकता भी बहुत थी। एंड और इट वाज, यह था, दिस क्यूरियोसिटी, यह उत्सुकता, दैट जो अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, और यही उत्सुकता ही इसकी थी जो अंततः लेड हिम, उसको ले गई, लेड हिम टू हिज थ्योरी, उसके सिद्धांत की तरफ। किस सिद्धांत की तरफ? अबाउट द सेल लाइफ, कोशिका के जीवन, यानी यही थी अंततः जो उसके कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ क्या की, ले गई थी। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि अथर जो है 3 गुणों का यहाँ पर वर्णन किए हैं एक वैज्ञानिक के उदय के लिए। पहले तो कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, उसमें आपका विल पावर भी सम्मिलित होना चाहिए, तब जाकर आप सही मायने में एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। रिचर्ड इब्राइट जो है बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, वह एक जो है श्रेष्ठ वाद विवाद करने वाला और
सार्वजनिक वक्ता था, एक कैनोइस्ट भी था, नाव चलाने वाला था, एक निपुण फोटोग्राफर भी था। वह हमेशा अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करता था। उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना थी, लेकिन प्रतियोगिता की भावना सही कारणों के लिए थी। फिर भी शुरुआत से ही उसके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी थी और एक कुशाग्र बुद्धि थी, तो इसीलिए जो है इसकी ये जो बुद्धि थी, तो यह कहाँ तक गया कि अंत में वह उस सिद्धांत की तरफ गया कि एक कोशिका के जीवन का के बारे में जो सिद्धांत था वहाँ तक ये पहुँचा और एक जो है साइंटिस्ट बना। तो इस प्रकार से हम लोगों का जितने भी 60 क्वेश्चन थे उसके आंसर थे, हम लोगों ने देखा, इसको कवर किया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से कवर करें। इसका जितने भी इस पर क्वेश्चन हैं, चाहे 60 हों कि लॉन्ग हों, आप लोगों के मल्टीपल हों या ट्रू फॉल्स हों, सब लोग आप तैयार करिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो फिर आप लोगों से मुलाकात हो।